वेलकम। सो लेट्स सी हाउ टू रीड अ बुक 10 टाइम्स। तुमने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स आके बोलते हैं कि हमने 10 बार पढ़ा है, 15 बार पढ़ा है, एंड इट्स वेरी कॉमन। और इस वीडियो में आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन नोट्स, और मैं लक्ष्मीकांत का एग्जांपल लूँगा सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट एंड हाउ नॉट टू डू इट। देखो, सिंपल सी बात कि तुम्हें 10 बार पढ़ना क्यों है? बिकॉज रेपिटेशन इज़ अ मदर ऑफ लर्निंग। इसको ना तुम रट्टा मार लो, उसको अपने नोट्स में लिख लो, उसको अपने माथे पे लिखो, आई डोंट केयर। अंडरस्टैंड दिस, रेपिटेशन इज़ अ मदर ऑफ लर्निंग। वाई? अब मान लो जैसे कि मैं नेशनल एंथम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं नेशनल एंथम की 2 लाइन बोलूँगा तो तुम्हें आगे की 2 लाइन ऑटोमेटिकली याद होंगी, पर तुमने कभी भी बैठ के नेशनल एंथम को याद नहीं किया है। तुम्हें याद है क्योंकि तुमने स्कूल में बहुत बार दोहराया है। अंडरस्टैंड? और दूसरी बात, देखो, प्रीलिम्स में सबसे अच्छी और बुरी चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारा पोर्शन तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, बैठ के रट्टा मारो बहुत चीज़ें, और इतना सारा सिलेबस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उस सिलेबस को रिवाइज करने में। इसलिए लेट्स सी हाउ टॉपर्स डू इट एंड हाउ यू कैन डू इट। क्योंकि ना बच्चे डर जाते हैं, स्टार्टिंग में लगता है कि यार कैसे करना है, बट हो जाता है। तो चलो लेट्स सी। तो देखो, बेसिकली देर आर 3 स्टेजेस। ये मेरी लक्ष्मीकांत है, ठीक है। तो जब तुम फर्स्ट रीडिंग करते हो तो यू जस्ट सी कि चल क्या रहा है चैप्टर में, राइट। तुम एक बार ज़रा देखते हो कि ठीक है, चलो ये है ये है। सेकेंड रीडिंग में तुम पेंसिल से अंडरलाइन करते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब तुम्हें चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होती हैं, करेक्ट। थर्ड रीडिंग में तुम हाईलाइट करते हो, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे याद नहीं रहती और जो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज थर्ड रीडिंग से पहले पहले मैं PYQs देख लेता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान नहीं देना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर दिस, देखो, 3 रीडिंग के बाद तो तुम्हें समझ में आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसके बाद वॉट आई डू इज, दिस इज़ माई सेकेंड स्टेज, दिस इज़ वॉट आई डू। ये पूरा चैप्टर यहाँ पे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी चीज़ें PYQs में पूछी गई हैं, जो भी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं आती, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये मुझे समझ में आएगा, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। इसलिए कहते हैं ना कि नोट्स तुम्हारे होने चाहिए, वो सिर्फ तुम्हें समझ में आने चाहिए, वो बेस्ट नोट्स होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू मी है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत खोलेंगे, यहाँ पे रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बट हम इसका एक स्टेप और आगे जाते हैं। ये है प्रेजेंट वाला चैप्टर और ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं A4 साइज में आफ्टर मेकिंग नोट्स, ऑलरेडी मैंने वहाँ पे लक्ष्मीकांत में बना लिए थे, उसके बाद मैं वापस यहाँ पे बनाता हूँ। अब ये देखो, इस एक पेज से 2013 के बाद से जितने भी सवाल आए हैं वो सारे सवाल मेरे PYQs में सॉल्व हो रहे हैं। कोई भी सवाल जो कि मीन्स में आया है और लक्ष्मीकांत में मैंशनड है, वो यहाँ से मेरा सॉल्व हो रहा है। और ये मेरे नोट्स है, तुम देखो, सिर्फ एक पेज। इसका फ़ायदा क्या होता है, मेरे दिमाग में फालतू का प्रेशर नहीं पड़ता। सी, इट इज़ ईजियर टू रिवाइज व्हेन कंटेंट इज़ गिवन ऑन अ सिंगल पेज। और इसको भी देखो, मैंने बहुत बार पढ़ा है। एक कभी पेंसिल से मार्क किया है, कभी मैंने हाईलाइटर से किया है, कभी पेन चलाया है, ये दूसरा हाईलाइटर है, मैंने बहुत बार पढ़ा है। तो ये चीज़ें पूरी मेरे दिमाग में छप गई हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपॉइंटमेंट, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये मैंने सबकी लिस्ट बना ली, राइट। ऑर्डिनेंस पावर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये देखो, ये इलेक्शन वाला, ये 2023 में आया था सवाल, ऑल्दो इससे थोड़ा सा डीप आया था, बट मैंने ये भी नोट्स में डाला था, राइट। इसकी खास बात क्या है, इससे मेरे कोई भी PYQs छूटते नहीं है। सो ये परफेक्ट, बहुत ही हाई चांस है कि सवाल इसी के आसपास आके फंसेगा, राइट। दूसरी बात, यू हैव टू राइट वॉट यू फॉरगेट। जो तुम्हें याद नहीं रहता ना, वो तुम्हारे काम का। ये मैं तुम्हें अपलोड कर दूंगा, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। यहाँ तक तुम्हें करना है तो करो, तुम्हारी मर्जी है, बट ना तुम जो लास्ट स्टेज था तुम वहाँ पे भी रह सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब ये चैप्टर मेरे लिए हमेशा यही रहेगा। मैं लक्ष्मीकांत बहुत कम खोलता ही नहीं, मैं सीधा इसमें से रिवाइज करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने सेम बात आके बोली है। एक सत्यम गांधी थे, एक इस बार के ये UPSC AR 37 फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ था। और देखो, ये भी ये बात बता रहे हैं, हाउ टू रीड अ बुक मल्टीपल टाइम्स। इनके इन्होंने लक्ष्मीकांत को अलग से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। मेरे नोट्स इनसे भी शॉर्ट हैं, मेरे नोट्स एक पेज के हैं, इनके नोट्स फिर भी थोड़े से बड़े हैं, बट अपने अपना प्रायोरिटी होती है, राइट। ही ऑल्सो सेट कि इन्होंने लक्ष्मीकांत उसके बाद पढ़ी नहीं, सिर्फ ये नोट्स रिवाइज करते थे और इनका पूरा काम हो जाता था। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज़ें छूटती नहीं है। अंडरस्टैंड? तो अब कभी कोई तुम्हें बोले ना कि मैंने किताब 10 बार पढ़ी है, 20 बार पढ़ी है, तो घबराना मत, तुम भी कर लोगे। ये मैंने सिर्फ तुम्हें लक्ष्मीकांत का दिखाया है, तुम स्पेक्ट्रम का कर सकते हो, स्पेक्ट्रम का इनफैक्ट करना पड़ेगा, राइट। ये तुम इकोनॉमिक्स का कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में जैसे कि बैंकिंग वाला पोर्शन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वो बार बार रिपीट होता है, तो तुम उसको अच्छे से कर सकते हो, करेक्ट। इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स होती हैं उसको तुम 1-2 पेज में लिख लो छोटा छोटा,
वो कर सकते हो, हिस्ट्री में कर सकते हो. So this is how you read, this is how you revise, because revision is a very, very important part of this preparation. So I hope you understood how to do it. Thank you.